तो बच्चों, अब हम आपको बताओगे ल्यूकास टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए किया जा, ये किया जा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान करने के लिए। इसमें क्या होता है बच्चों, अगर आपको अननोन सॉल्यूशन दे दिया था, आपको पता नहीं है, किसी टेस्ट ट्यूब में आपको दे दिया, टेस्ट ट्यूब है ये, ठीक है, इसमें अननोन सॉल्यूशन दे दिया और आपको पता करना इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सी एल्कोहल मौजूद है, ठीक है। तो आप उसका जो टेस्ट कराओगे वो ल्यूकास रिएजेंट, जो कि HCl प्लस जिंक क्लोराइड, जो जिंक क्लोराइड होती है वो होती है एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, ठीक है। तो इसमें क्या है, ल्यूकास टेस्ट क्या है, ये अननोन सॉल्यूशन आपको गिवन होगा, ठीक है, प्राइमरी भी हो सके, सेकेंडरी भी, टर्सरी भी, और आपको उसकी रिएक्शन HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर, इक्विमोलर का मतलब ये है कि इनके मास इक्वल होते हैं, उसके साथ करानी है, ठीक है। फिर आप इसे ऑब्जर्व करते हैं कि HCl और जिंक क्लोराइड उस अननोन सॉल्यूशन में आपने डाल दिए। आप इसे 3 जगह कर लो इस सॉल्यूशन को जो आपको गिवन है, और एक्सपेरिमेंट करके देखो इसके, ठीक है। अगर तुरंत धुंधलापन या क्लाउडनेस होती है, ठीक है, जिसे टर्बिडिटी का आ जा, टर्बिडिटी का मतलब होता है धुंधलापन, ठीक है। तो अगर तुरंत धुंधलापन होता है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या होगी, 3 डिग्री एल्कोहल होगी। अगर इस टेस्ट ट्यूब में तुरंत धुंधलापन या क्लाउडनेस यहाँ आ जा, तो इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल इसमें प्रेजेंट है। कौन सा है बच्चों, 3 डिग्री या टर्सरी एल्कोहल इसमें प्रेजेंट होगा। अगर तुरंत धुंधलापन आता है HCl और जिंक क्लोराइड के मिक्सचर के साथ, ठीक है, तो उसका मतलब टर्बिडिटी या क्लाउडनेस आती है तुरंत डालते ही, ठीक है, वो धुआं सा उठता हुआ आपको दिखता है, तो इसका मतलब वो क्या है, जो नॉन सॉल्यूशन आपको दिया गया वो 3 डिग्री एल्कोहल है। अगर कुछ टाइम बाद क्लाउडनेस होती है, थोड़ा टाइम लिया गया, 5 मिनट 7 मिनट 8, थोड़े टाइम बाद अगर क्लाउडनेस आती है, तो इसका मतलब वो सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है बच्चों, क्या है वो सेकेंडरी एल्कोहल। अगर बिल्कुल भी सॉल्यूशन में क्या नहीं आती, क्लाउडनेस नहीं आती, तो इसका मतलब वो क्या है, वो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो आप ल्यूकास टेस्ट में क्या होगा, आप एक ल्यूकास रिएजेंट होता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, मिक्सचर है कहीं का, मिक्सचर है जिंक क्लोराइड प्लस HCl। जो जिंक क्लोराइड है वो एनहाइड्रस है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करानी अननोन सॉल्यूशन की, अननोन सॉल्यूशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट हो सके। तो आपको इसमें देखना, अगर तुरंत धुंधलापन दिखाई दे, टर्बिडिटी या क्लाउडनेस दिखाई दे, तो 3 डिग्री एल्कोहल है। अगर आफ्टर 5 मिनट्स क्लाउडनेस आवे, ठीक है, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, तो इसका मतलब सेकेंडरी एल्कोहल है। और बिल्कुल भी अगर क्लाउडनेस नहीं आ रही इस मिक्सचर के साथ, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल है। तो ये था ल्यूकास टेस्ट। हालांकि इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन भी है, जिसे आप लिखना चाहो लिख लो। इसमें क्या है, जो सोलिबिलिटी है अल्कोहल की वाटर के साथ, वो डिक्रीज होती चली जा, ठीक है, विद इंक्रीज इन मोलिकुलर मास, सिंस ल्यूकास रिएजेंट्स वर्क अंडर एक्वस कंडीशन, ठीक है, इट इज लेस एप्लीकेबल टू द अल्कोहल विद कंपैरेटिवली लार्ज मोलिकुलर मास। तो अगर हम उसका मास बढ़ाओगे अल्कोहल का, यानी कि इसके जो हाइयर मेंबर्स होंगे उनके साथ ये एप्लीकेबल नहीं है, ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि ये जो देता है वो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही कर पाएगा, ठीक है बच्चों, इस चीज का ध्यान रखियो। हाइयर मास जो होंगे अल्कोहल के, उनके साथ ये एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो बच्चों इसी में आपकी एनसीईआरटी में कुछ कमर्शियली इंपोर्टेंट अल्कोहल दी गई, तो हमने सोचा उनके बारे में भी आपको बता दें। जैसे मैथेनॉल है, इसे वुड स्प्रिट भी कहा जा। असल में जो मैथेनॉल है वो पुरानी टाइम में यानी प्राचीन काल में एंशिएंट हिस्ट्री में क्या करते थे, वुड से ही सब प्राप्त किया जाता। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम क्या है, वुड स्प्रिट भी है। लेकिन आज जो कमर्शियली रूप से इसे बनाया जा मैथेनॉल को, वो सबसे ज्यादा वाटर गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन के द्वारा बनाया जा। ठीक है, आप लिख लो, इट इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस। ठीक है, तो आजकल थोड़ा सा हल्की सी इक्वेशन है, याद रख सकते हो, ऐसा भारी नहीं है इसमें कुछ भी। वैसे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन किया जा कार्बन मोनोऑक्साइड का। ठीक है, और क्या बनेगा इसमें बच्चों, मेथेनॉल CH3OH। तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। इसे वाटर गैस भी कहा जा इस कॉम्बिनेशन को। नोट कर ले सभी बच्चे। तो आजकल जो कमर्शियली इसका प्रिपरेशन की जा मैथेनॉल की, आपके एनसीईआरटी में दिया गया, तो वो इनकी प्रेजेंस में करी जा। ठीक है, ये कैटलिस्ट है और ये इनका टेम्परेचर है, काफी ज्यादा टेम्परेचर, यानी बहुत डिफिकल्टी से इसकी प्रिपरेशन होती है मैथेनॉल की। ये जो कंपटीशन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा बार ये चीज पूछी जा। ठीक है, कौन से कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करी जा, तो ये याद रखिए बच्चों। तो इसके कुछ यूज भी है, हालांकि यूज आप खुद भी याद रख सको, लेकिन फिर भी मैं बता रहा मैथेनॉल की। लिखना चाहो लिख लो, एज ए सोलवेंट फॉर पेंट्स वार्निश एटसेट्रा। सेकंड वन है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम्स ड्रग्स एंड वार्निश। थर्ड वन है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और फोर्थ है फॉर डीनेचरिंग एथाइल अल्कोहल। डीनेचरिंग का मतलब क्या होता है, डीनेचर एथाइल अल्कोहल है। असल में एथाइल अल्कोहल क्या है, शराब बनाने के काम है। हम आपको थोड़ा सा इसमें बता दें कि डीनेचर कई बार पूछ लिया जा। डीनेचर ये क्या होती है, पीने का आपको देखते होंगे, शराब पीने के यूज में लेते हैं कुछ लोग। तो जो फैक्ट्री में वर्कर्स वगैरह होते हैं वो इसका सेवन ना करें, वो इसे ना पी पावे, इसी वजह से इसे डीनेचर कर दिया जा, यानी इसके जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो विषैली बना दी जा मैथेनॉल मिला के। टॉक्सिक नेचर होता है बच्चों मैथेनॉल का, तो मैथेनॉल एथेनॉल में मिला के इससे क्या कर दिया जा, इसके जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज कर दी जा, ताकि कर्मचारी इसे पी ना सके, नुकसान ना हो सके किसी भी कंपनी को। ठीक है, ये डीनेचर होता है इसका मतलब। एक और लिखना चाहते लिख लो, एज एन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमोबाइल्स रेडिएटर्स। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे नोट कर ले। सेकंड वन है एथेनॉल। तो एथेनॉल क्या होता है, एथेनॉल आपको पता ही है, एथेनॉल क्या हो, अभी अभी हमने आपको बताया, अभी C2H5OH। पुरानी टाइम में आपको पता भी होगा बच्चों, अभी भी आप जैसे घरों में दही, जब दूध से दही बनाते हो एंजाइम्स की मदद से, तो पुराने टाइम में क्या होता था, जो एथेनॉल है, C2 अल्कोहल है, उसकी जो प्रिपरेशन होती वो नेचुरल तरीके से होती, एंजाइम से बनाया जाता। जो सीरा होता है, जो सीरा होता है, आपने कहीं कोल्लू कलेसर वगैरह में सीरा देखा होगा, तम्बाकू में भी यूज करते हैं सीरा, उससे बनाने के काम आता था। ठीक है, क्या प्रोसेस है वो अभी हम आपको लिखवा रहे। लिख लो, इन इंडिया एथेनॉल इज मेनली प्रिपेयर्ड बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। मोलेसिस का मतलब ही सीरा होता है, ए डार्क ब्राउन कलर्ड सिरप
left after crystallization of sugar which still contains about 40% sugar। तो जो सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है सभी बच्चों को पता होगा। सुक्रोज आप पढ़ते होंगे C12H22O11, ठीक है। ये शुगर भी आप इसे कह सको, सुक्रोज भी। इसमें हम वाटर डाल देंगे और इन्वर्टेज, हमने कहा ना फर्मेंटेशन के द्वारा, जैसे आप दूध से दही बनाते हो रोज, यीस्ट डाल दो, उसमें एंजाइम्स होते हैं, ये भी कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ये जीवित कैटलिस्ट होते हैं बच्चों। इन्वर्टेज ये एक एंजाइम्स है, ठीक है, जो यहाँ कैटलिस्ट का काम करेगा और इसे चेंज कर देगा कहीं में C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, ठीक है। दोनों का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो सेम, आप आगे चल के पढ़ोगे, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। इसमें एल्डिहाइड हो, इसमें कीटोन होता है। वो पूरी स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई जाएगी बायोमोलिक्यूल में। फिर क्या करा जा, जो ग्लूकोज आया C6H12O6, जाइमेज डाल दिया जाए इसमें। जाइमेज भी क्या होता है, एक एंजाइम है बच्चों, जाइमेज भी, ठीक है, क्या है, एंजाइम। तो इसमें क्या बनेगा, C2H5OH प्लस CO2। तो इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, एथेनॉल मिल गया। तो हमारे यहाँ इंडिया में जो प्राचीन टाइम में कहीं से बनाया जाता था, अमेरिका वगैरह में तो एल्कीन से बनाया था। हाइड्रोलिसिस जो हमने बताया था, एल्कीन का हाइड्रोलिसिस, एल्कीन में जैसे हमने इथीन प्रोपीन बताया था, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम उसका हाइड्रोलिसिस करें तो उस प्रोसेस से बनाया जा। लेकिन इंडिया में जो इसे बनाया जा था एथेनॉल को, वो कहीं से बनाया जा था, मोलेसेस से, यानी जो सीरा कहें जिसे हिंदी में, ठीक है, गाढ़ा सा होता है, इसमें 40% शुगर होती है, उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए इन्वर्टेज की प्रेजेंस में तो ग्लूकोज बने, और ग्लूकोज से फिर क्या बना ले हम बच्चों, एथेनॉल। तो ये प्रोसेस था। अब आप इसके भी यूज लिख लो। स्टार्च से भी बनाया जा सके, ऐसे स्टार्च में भी मौजूद होती है माल्टोज वगैरह बच्चों, यूज लिख लो, काफी यूज है। एज एन एंटीसेप्टिक इन फॉर्म ऑफ रेक्टिफाइड स्पिरिट। सेकंड है एज ए सोलवेंट फॉर पेंट्स, वार्निश, ड्रग्स एटसेट्रा। थर्ड है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईथर, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, एसिटिक एसिड एटसेट्रा। काफी ज्यादा यूज होते हैं इसके। बियर, नेक्स्ट वन है बियर, रम, विस्की, ब्रांडी एटसेट्रा के मैन्युफैक्चर में, बनाने में, प्रोडक्शन में, ठीक है। जो थर्मोमीटर आप डॉक्टर के पास देखते हो उसमें भी क्या अल्कोहल यूज किया जा। आप सोच रहे होंगे कि सर वहां तो पारा यूज किया जाता है, बिल्कुल किया जा। जो मैदानी भाग है उनमें तो मरकरी यूज करी जाती है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, वहां पे एथेनॉल वगैरह यूज करा जा, बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से, ठीक। तो एज ए फ्यूल इन स्पिरिट लैंप्स, ठीक है। और एक और यूज होता है इसका एज ए पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल का मतलब क्या है, पावर एल्कोहल बहुत से देश हैं, जैसे ब्राजील है, भारत भी है, काफी ज्यादा इसमें गन्ना होता है। तो गन्ना होता है, इसमें क्या किया जाए, इसमें जो पेट्रोल है उसके 3 रेशो, ठीक है, कितना रेशो, 3 रेशो, और जो एथेनॉल है उसका 1 रेशो मिला के, और जो कोई भी आप सोलवेंट ले सको, जैसे बेंजीन, टोलुइन, उसकी प्रेजेंस में इनकी रिएक्शन करा दी जाए, आपस में मिक्स कर दिया जाए। क्या क्या, 3 रेशो तो उसमें कहीं के होंगे पेट्रोल के, ठीक है, 1 रेशो होगा एथेनॉल का, और बेंजीन, टोलुइन जैसा उसमें क्या होगा, को सोलवेंट होगा, उसी की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करेंगे। नहीं तो एथेनॉल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करने का पेट्रोल के साथ। तो आपस में मिक्स कर दिया जाए तो फिर उसे फ्यूल के तौर पे पूरा का पूरा फिर पेट्रोल मंगाने की बाहर से जरूरत नहीं पड़ने की। जो ब्राजील है वो अपना 40 से 50% इसी तरीके से फ्यूल यूज कर रहा। एथेनॉल में क्या मिला दे, वो पेट्रोल,
3 पेट्रोल के और 1 एथेनॉल का। तो इसे क्या कहा जा, पावर एल्कोहल कहा जा। ठीक है बच्चों।